नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। रीवा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। इसकी पुष्टि कर दी है प्रशासन ने। दरअसल 8 मई को महाराष्ट्र से बस से रीवा आया था युवक का नाम सतना जिले का रहने वाला नरेंद्र कुशवाहा 25 वर्षीय युवक है जो रीवा आया था। रीवा में 8 मई को जब वो आया, यहाँ पर जिला अस्पताल में टेस्टिंग हुई, स्क्रीनिंग हुई तो उसमें संदिग्ध देखा गया। उसके बाद उसे जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया और उसके सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद जब कल रात में रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। कुल मिलाकर ये साफ हो गया कि अब रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो चुकी है। 3 लोग अब एडमिट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र से जब युवक आया था तो यहाँ पर बाकायदे मार्तंड स्कूल में जो स्क्रीनिंग चल रही थी वहाँ स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग में संदिग्ध लगा, जिसके बाद आइसोलेट किया गया जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में आइसोलेट करने के बाद प्रशासन ने जब जांच के लिए सैंपल भेजे, कल रात जब इस बात का खुलासा हुआ कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं प्रशासन हड़कंप मच गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संपर्क में आने वालों को तलाशा जाएगा। दरअसल बस से युवक आया था, युवक के आगे कौन बैठा था, युवक के पीछे कौन बैठा था, बस में कितनी संख्या थी, तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो आ रही है इस समय खबरों में कि कितनी भारी भीड़ आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं से भी फॉलो नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में जब 8 मई को युवक रीवा पहुंचा था, युवक रहने वाला सतना का है लेकिन रीवा आया था महाराष्ट्र से, और रीवा आने के बाद ये स्क्रीनिंग हुई थी, संदिग्ध पाया गया और इसे आइसोलेट किया गया। सैंपल जब भेजा गया, मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जांच रिपोर्ट शनिवार रात आई और रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब तैयारी है कि सीधे तौर पर शिफ्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संपर्क में जो लोग थे, मतलब जिस बस में युवक था उसकी क्या स्थिति थी, कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनको भी आइसोलेट करना पड़ेगा। दरअसल ये जो श्रमिकों को जिस तरह से ले आ रहे हैं, इन परिस्थितियों में संक्रमण रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं से कहीं तक नहीं रहती। जिन परिस्थितियों में लाया जाता है, बसों में भर भर कर लोग आ रहे हैं, जो संदिग्ध मिल रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है और उन्हीं में से ये रिपोर्ट आ रही है। तो कुल मिलाकर विंध्य में एक बार फिर से रीवा में ये तीसरा पेशेंट कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है, जिसे एडमिट किया जाएगा, ट्रीटमेंट शुरू होगा। सतना के रहने वाले हैं, सतना के कोटर के रहने वाले हैं, नरेंद्र नाम है इनका, नरेंद्र कुशवाहा, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बाहर से श्रमिक आ रहे हैं और पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, इस तरह से तो संक्रमण रोकना मुश्किल हो सकता है। दरअसल श्रमिक आ रहे हैं, इससे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए ना डिस्टेंस मेंटेन हो पा रहा है, ना तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सब कुछ चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और अब सबसे बड़ी बात यह कि विंध्य में आंकड़े बढ़ रहे हैं। सतना के रहने वाले थे लेकिन रीवा में कोरोना टेस्ट हुआ, रीवा में पॉजिटिव पाए गए और रीवा में ही एडमिट हैं। तो संख्या 3 हो गई है रीवा में। कल सतना में जब केस आया था, सतना की जब बात हुई थी, वहाँ पर जो टेस्ट के बाद केस आया, अमरपाटन को सील किया गया, तमाम तरह की कवायद शुरू की गई। लेकिन अब मामला रीवा से जुड़ रहा है और रीवा में कोरोना पेशेंट की संख्या 3 हो चुकी है। 8 मई को महाराष्ट्र से बस में सवार होकर रीवा आया था युवक, और अब तक की जो अपडेट है कि रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, एडमिट कर ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रीवा में एक और कोरोना पेशेंट, संख्या अब बढ़कर 3 हो गई है। प्रशासन के लिए चिंता की बात। अब देखना होगा किस तरह से इन चुनौतियों से प्रशासन लड़ता है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से जितनी लापरवाही के साथ मजदूरों को जिलों में लाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।